हरे कृष्णा। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जिससे पता चलता कि हमारा ध्यान कितना ईश्वर के चिंतन में रहता है। तो एक बार की बात है, एक उल्टा स्त्री थी जो किसी पुरुष से मिलने के लिए जा रही थी और उसे संकेत मिला था कि अमुक स्थान पर तुम मुझसे मिलने आ जाना। तो वो समय के अनुसार अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। रास्ते में एक छोटी मस्जिद मिली थी, जिसकी छोटी छोटी दीवारें थी और दीवार के पास ही एक मौलवी बैठकर नमाज पढ़ रहा था। पर वह कुल्टा स्त्री अनजाने में उसके ऊपर पैर रखकर निकल गई। मौलवी को बड़ा गुस्सा आया कि कैसी औरत है, इसने मेरे पर जूती सहित पैर रखकर मुझ नापाक को अशुद्ध बना दिया, मेरे को नापाक बना दिया, अशुद्ध बना दिया। ये वह वहीं बैठकर उस स्त्री की प्रतीक्षा करने लगा कि जब वो लौट कर आएगी तो मैं उसे पकड़ूंगा। जब वो उल्टा वापस पीछे लौट कर आई तब मौलवी ने उसको धमकाया कि कैसी बेवकूफ़ स्त्री हो तुम, हम परवरदिगार की सेवा में बैठे थे और बैठ के नमाज पढ़ रहे थे और तुम हमारे ऊपर पैर रख कर चली गई। तुमने जरा भी ध्यान नहीं दिया कि एक अल्लाह की बंदगी कर रहा है और तुम ऊपर पैर रख के मुझे अशुद्ध बना गई। तो उस स्त्री ने बोला, मैं नर राची ना लखी, तुम कस लख्यो सुजान, पढ़ी कुरान बोरा भया, राचो ही रहमान, राचो नहीं रहमान। तो उसका अर्थ था कि एक पुरुष के ध्यान में रहने के कारण मेरे को इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य बैठा है। पर तू तो भगवान के ध्यान में था, तू तो अल्लाह के ध्यान में था, फिर तूने मेरे को कैसे पहचान लिया कि मैं वही स्त्री हूँ? तू केवल कुरान पढ़ पढ़ कर बावला हो गया है। अगर तू भगवान के ध्यान में रचा बसा होता तो मुझे कैसे पहचानता? कौन आया, कैसे आया, कैसे गया? पशु था, पक्षी था, मनुष्य था, कौन था? किसने पैर रखा? इधर तेरा ध्यान क्यों आता? तो अर्थ है कि एक भगवान को छोड़कर किसी की तरफ ध्यान ही कैसे जाए, दूसरों को पता ही कैसे लगे, दूसरों की बातों का पता ही कैसे लगे। जब तक दूसरी बातों का पता लगता है हम पूर्णतया सरेंडर नहीं है। हरे कृष्णा।